नमस्कार दोस्तों, बच्चों। हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रेजेंट के पूरे भाग का अध्ययन किया और आज हम लोग जो है पास्ट के प्रत्येक भाग का क्रमशः अध्ययन करेंगे। और आप लोगों को तो वो लाइन याद ही होगी कि है हो हूँ को प्रेजेंट समझो, था थे थी को पास्ट। तो आज हम लोग था थे थी के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी पास्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका पहला भाग होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ए, ई अथवा आ, ई, ए जैसे शब्द अंत में यदि लगे रहते हैं वाक्य, तो हम यह समझ जाते हैं कि यह वाक्य हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चित भूतकाल। जैसे वह जाता था को हम कह सकते हैं कि वह गया, या वे लोग किताब पढ़ते थे या वे लोग किताब पढ़े। हम लोग खेलते थे, इसको हम ऐसे भी कह सकते थे हम लोग खेले। जो भी वाक्य हमने कहा, अंत में हम देख रहे हैं कि हर वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ए, ई जैसे शब्द मिलते हैं, तो वह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब ऐसे वाक्यों का हम अनुवाद कैसे करेंगे? तो हम लोग तो जानते ही हैं कि जब भी हमें अनुवाद करना होता है तो हम पहले वाक्य को पहचानते हैं कि जो दिया गया वाक्य है वह हमारा किस सेंटेंस में दिया गया है, वाक्य का रूप कैसा है, उसी के अनुरूप तो हमें अनुवाद करना है। तो अनुवाद करने में हम देखते हैं कि जो सबसे पहला वाक्य हमारा होता है वह अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है। यदि वाक्य दिया गया वाक्य हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में है, जिसमें नहीं शब्द नहीं है, क्या, कब, कैसे जैसे शब्द हमारे वाक्य में नहीं मिलते हैं, तो हम उसको जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में पहचानते हैं। और ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते समय, सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। फिर उसके बाद नंबर 2 पर हम मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लिखते हैं, यानी एम भी मेन वर्ब घाते टू का मतलब आप लोग समझें कि मुख्य क्रिया का दूसरा रूप, मुख्य क्रिया का दूसरा रूप। और नंबर 3 पर लिखते हैं ऑब्जेक्ट, कर्म। और आप लोगों को तो कर्म को पहचानने का तरीका बताया गया है कि यदि क्या, किसको जैसे शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं तो वही तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, वही तो हमारा कर्म होता है। तो हम तीसरे नंबर पर लिखते हैं कर्म। उसके बाद कर्म के बाद जो कुछ भी हमारा बचता है, चाहे वह स्थान के रूप में बचता हो, चाहे समय के रूप में बचता हो, उन्हें ज्यादा हम कह सकते हैं कि अदर जो है हमारे कर्म के रूप में और भी वाक्य हो सकते हैं, उन्हें हम लिख देते हैं। तो आइए एक वाक्य देखते हैं। इस नियम की सहायता से एक वाक्य देखते हैं कैसे इसका अनुवाद करेंगे। जैसे वह बाजार जाता था, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वह बाजार गया। दोनों का मतलब तो एक ही है कि पहचान में बताया ही गया है कि ता था, ती थी, ते थे हो, या तो फिर अंत में या हो। अगर या ए अंत में आता है, या तो आ, ई, ए जैसे शब्द रहते हैं, तो उन्हें भी तो हम लोग पास्ट में टेंस ही पहचानते हैं। और अनुवाद करने के लिए हमने देखा कि यह वाक्य जो हमारा दिया गया है वाक्य है, हम इसको पहचानेंगे कि यह वाक्य जो दिया गया है वह कैसा सेंटेंस है। टेंस तो हम जान गए, ता था, ती थी, ते थे है, लेकिन यह कैसा सेंटेंस है। तो इसमें नहीं शब्द हमें नहीं दिखाई दे रहा है, और न ही इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे रहा है, प्रश्न सूचक शब्द दिखाई दे रहे हैं। तो यह वाक्य हमारा अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले तो हम लोग कर्ता लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। इस वाक्य में कर्ता कौन बाजार जाता था, वह जाता था, तो वह क्या होगी, ही। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लिखते हैं। यही एक ऐसा टेंस है जिसमें मुख्य क्रिया का दूसरा रूप का प्रयोग होता है, यदि वाक्य हमारा अफर्मेटिव में हो तो। यानी
यदि अफर्मेटिव सेंटेंस न होता, पास्ट इंफिनिट टेंस न होता, तो मुख्य क्रिया का दूसरा रूप देखने को नसीब न होता। यह मुख्य क्रिया का जो दूसरा रूप है स्पेशली वह पास्ट इंफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए बनाया गया है। तो इसके लिए हम लोग हमेशा यदि वाक्य हमारा अफर्मेटिव में दिया गया है तो मुख्य क्रिया का हमेशा दूसरा रूप लिखते हैं। जैसे वह हो गया हमारा कर्ता, फिर उसके बाद यहाँ जाना क्रिया है और जाना मिस होता है, मतलब गो। यदि गो मिस जाना होता है तो इसका सेकंड फॉर्म दूसरा रूप जो हमारा होता है वह होता है वेंट। गो, वेंट, गान। तो हमने यहाँ पर ही वेंट लिख दिया। फिर उसके बाद अब वो कहाँ जा रहा है, इसमें क्या से तो हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, तो हम कहाँ से ढूंढ लिए। कहाँ से यदि उत्तर नहीं मिलता तो हम कब से ढूंढते। तो जो हमारा कर्म के रूप में, स्थान के रूप में या समय के रूप में वाक्य मिलते हैं उन्हें हम लोग क्रमशः क्या से जो हमें कर्म मिलता है, कहाँ से हमेशा स्थान मिलता है और कब से यदि हम प्रश्न करें तो हमें समय मिलता है, इनको हम क्रमशः एक के बाद एक करके प्रश्न करते हैं और उत्तर जैसे जैसे मिलता है उसको लिखते जाते हैं। तो यहाँ क्या तो उत्तर नहीं मिला तो तुरंत हमने कहाँ से प्रश्न किया, तो कहाँ से बाजार मिल गया, तो ही वेंट टू मार्केट हमने लिख दिया और इस प्रकार से हमारा अनुवाद हो गया कि वह बाजार गया। इसी तरह से यदि हम एक वाक्य और लें और उसको देखें इसका अनुवाद कैसे होगा, तो वह किताब लिखता था, वह किताब लिखता था। इसे हम चाहे तो कह सकते हैं कि उसने किताब लिखा, उसने किताब लिखा। ये दोनों वाक्य हमारे एक ही हैं। वह किताब लिखता था या उसने किताब लिखा या वह किताब लिखा। पहचान तो हमने कर ही लिया, ता था ती थी ते थे, अथवा या ए ई या आ, लिखा आ गया है तो यह हमारा पास्ट में टेंस हो गया। अब वाक्य देखेंगे कैसा वाक्य है, इसमें नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो यह वाक्य हमारा अफर्मेटिव है। अगर अफर्मेटिव वाक्य है तो सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे। कौन किताब लिखता था, तो उत्तर मिला वह किताब लिखता था, तो हमने लिख दिया ही। फिर उसके बाद नंबर 2 देखेंगे कि कहते हैं मुख्य क्रिया का दूसरा रूप। इसमें मुख्य कौन, मालूम पड़ा कि लिखना क्रिया है, लिखना राइट, और राइट का सेकेंड फॉर्म दूसरा रूप होता है राइट, रोट। ही रोट, ही रोट क्या लिखा उसने, तो मालूम पड़ा कि उत्तर मिला हमें किताब। ही रोट अ बुक। अभी उसी इसका भी वही बात होगी। उसने, कर्ता ने, जब हम कार्य व्यक्ति चिन्ह पढ़ते हैं तो उसमें कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, यानी कर्ता ने, उसने, तो वह या उसने ही रोट अ लेटर, अंत में लगा दिया फुल स्टॉप। इस तरह से हम एक वाक्य और देखते हैं। तुमने फूल तोड़ा, तुमने फूल तोड़ा। अब इसका अनुवाद करना है, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि तुम फूल तोड़ते थे। अब इसका अनुवाद करना है, तुम या तुमने, यू। अब तोड़ना का सेकेंड फॉर्म प्लग, प्लग्ड। यू प्लग्ड। प्लग्ड क्या तोड़ा, उत्तर मिला फूल तोड़ा। यू प्लग्ड द फ्लावर, FLOWER। इसी तरह से हम जो भी वाक्य हमारे मिलेंगे उन सारे वाक्यों का अनुवाद हम लोग जो है क्रमशः एक के बाद एक कर्ता, मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म और कर्म इत्यादि के रूप में लिखते हुए कर लेंगे। यदि और वाक्य देखना है तो एक वाक्य और देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने एक सर्प देखा, मैंने एक सर्प देखा। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि मैंने एक सर्प बाग में देखा, कुएं में देखा, गांव में देखा,
जो भी हमें देखना लिखना है यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो मैंने एक सर्प देखा, इसका अनुवाद करना हो, या मैं एक सर्प देखता था। सबसे पहले वाक्य को पहचान तो हमने कर लिया कि यह वाक्य हमारा पास्ट टेंस का है, क्योंकि अंत में आ ई ए जैसे शब्द दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद वाक्य को हमने देखा है वाक्य हमारा कैसा है, तो हम देख रहे हैं कि वाक्य तो हमारा अफर्मेटिव में है। यदि यह वाक्य हमारा अफर्मेटिव है तो इसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हमने कर्ता लिखा आई, फिर उसके बाद देखना सी सा सीन, तो हमने सेकेंड फार्मूले में सा कर लिया। आई सा ए स्नेक, SNAKE। कहाँ देखा? आई सा ए स्नेक इन द विलेज, गांव में देखा। आई सा ए स्नेक इन द सिटी, शहर में देखा। आई सा ए स्नेक इन द गार्डन, हमने बगीचे में देखा। जो भी वाक्य हमारा जोड़ना है इसको हम ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। इस तरह से हमारा वाक्य अफर्मेटिव नियम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस नियम को तो समझ ही लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि अगला वाक्य हमारा किसमें है। देखते हैं ऐसे वाक्यों में यदि नकारात्मक वाक्य होता है तो हम अनुवाद कैसे करते हैं। पास्ट टेंस, यदि इस टेंस का वाक्य निगेटिव में दिया गया है तो उसका अनुवाद हम कैसे करेंगे। अब निगेटिव में अब समझिए, यदि दिए गए वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो ऐसी वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हम कौन सा नियम अपनाएंगे। तो कहते हैं कोई भी टेंस हो, मैं सिर्फ पास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी टेंस हो, यदि दिया गया वाक्य निगेटिव सेंटेंस में है तो अनुवाद करते समय सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखते हैं। फिर उसके बाद सहायक क्रिया टेंस के अनुसार, जिस टेंस में हमारा वाक्य होगा उस टेंस की सहायक क्रिया लिखेंगे। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस, और पास्ट इनफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया इस टेंस की होती है वह होती है डिड। फिर उसके बाद जो ही हम सहायक लगाते हैं उसके बाद वाक्य निगेटिव होने पर हम नॉट का प्रयोग करते हैं, तो डिड के बाद हम जो है नॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप, यदि वाक्य अफर्मेटिव में है तब तो हम मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लगाते हैं। यदि वाक्य हमारा निगेटिव में हो जाए या इस टेंस का तो हम मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, यानी यम भी घाते, यानी मुख्य क्रिया का पहला रूप लिख देंगे। फिर उसके बाद कर्म के रूप में जो भी वाक्य हमारे शब्द होंगे हमारे नंबर 4 पर हम कर्म लिख देंगे। और उसके बाद जो कुछ भी हमारे बचते हैं, चाहे वह क्या से उत्तर मिले, चाहे कहाँ से मिले, चाहे कब से मिले, यानी चाहे समय हो, चाहे स्थान हो, या कह सकते हैं अदर वर्ड के रूप में कुछ हो, तो उसको हम जो है अंत में लिख देते हैं। इत्यादि के रूप में जो बचे खुचे हमारे शब्द होते हैं उनको लिख देते हैं। तो आइए एक वाक्य देखते हैं। जैसे वह आम नहीं खाता था, वह आम नहीं खाता था। यदि इसको हमें कहना हो तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसने आम नहीं खाया। अब दिया गया वाक्य तो हम देख ही रहे हैं कि अंत में ता था, ती थी, ते थे जैसे शब्द मिल रहे हैं। हम तो टेंस को पहचान गए। रही बात सेंटेंस को पहचानने की, तो इसमें नहीं शब्द आ गया। यदि वाक्य में नहीं शब्द है तो वह हमारा निगेटिव सेंटेंस है। टेंस हमारा पास्ट यूनिट हो गया और सेंटेंस हमारा निगेटिव हो गया। तो नियम हमारे सामने है। पहले हम इस वाक्य में कर्ता ढूंढेंगे, कौन कर्ता इसमें है। तो कौन खाता था, वह खाता था। कौन नहीं खाता था, वह नहीं खाता था। तो कौन लगाने से हमारा कर्ता प्राप्त हो गया, तो हमने सबसे पहले कर्ता लिख लिया। ही टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, तो इस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वह डिड होती है, तो हमने सहायक क्रिया के रूप में डिड लगा दिया। वाक्य निगेटिव है, नहीं के लिए हमने नॉट का प्रयोग कर लिया, ही डिड नॉट। फिर उसके बाद देखते हैं इस वाक्य में कर्म क्या है। हमारा कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हो गई, मुख्य क्रिया, सॉरी इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है, तो यहाँ खाना क्रिया है। जब खाना क्रिया है तो खाना की अंग्रेजी होती है ईट, तो ही डिड नॉट ईट।
मुख्य क्रिया के बाद हम खोजेंगे इस वाक्य में हमारा कर्म कौन है, तो हम इसमें कर्म को ढूंढने के लिए वह क्या खाता था, तो मालूम पड़ा कि वह तो आम उत्तर मिल रहा है, वह आम खाता था, यही आम हमारा कर्म है। तो ही डिड नॉट ईट द मैंगो, और फुल स्टॉप लगा देंगे। इसी तरह दूसरा वाक्य देखते हैं, उसने फूल नहीं तोड़ा, उसने फूल नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ा, या वह फूल नहीं तोड़ता था। इसमें नहीं शब्द आ गया, पहचान हमारी हो गई। अब इसका अनुवाद करना है, किसने फूल नहीं तोड़ा, तो उत्तर मिला उसने। कौन या किसने से कर्ता मिल गया हमें, तो हमने उसने कहेंगे जी ही लिख दिया। अब यहाँ पर उसने फूल नहीं तोड़ा, ये जो उसने शब्द है वह स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम ही कर सकते हैं, या तो सी भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं है कि वह पुल्लिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि स्त्रीलिंग की बात कर रहा हूँ। तो ही या सी हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नहीं शब्द आ गया है तो सहायक क्रिया के बाद नाट लगाना है। टेंस के अनुसार सहायक क्रिया हमें डिड मिली, हमें डिड के बाद नाट लगा दिया, ही डिड नॉट। अब मुख्य क्रिया तोड़ना, वाक्य निगेटिव है तो मुख्य क्रिया का पहला रूप लगाएंगे। तो यहां हमने पहला रूप के रूप में तोड़ना के लिए लिख दिया प्लक, PLUCK। ही डिड नॉट प्लक, क्या तोड़ा, फूल। यहां क्या से उत्तर मिला हमें, फूल। प्लक द फ्लावर, FLOWER। अब इसी तरह से यदि हम और भी वाक्य देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि वे लोग बाजार नहीं गए, वे लोग बाजार नहीं गए। नहीं गए, या वे लोग बाजार नहीं जाते थे। टेंस से पहचान तो हमने कर लिया कि यह वाक्य जो हमारा पास्ट टेंस है, यानी अनिश्चित, अनिश्चित भूतकाल है। अब अनिश्चित भूतकाल है, इसका अनुवाद करना है। वाक्य में नहीं शब्द आ गया तो वाक्य हमारा निगेटिव है, और निगेटिव के लिए हम इस नियम का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वे लोग, कौन, वे लोग, दे, दे। फिर उसके बाद सहायक क्रिया, इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, डिड। तो हमने देखा डिड लगा दिया। हाँ, इस टेंस की एक अच्छी बात है, चाहे कर्ता हमारा एक वचन हो, चाहे कर्ता हमारा बहुवचन हो, सबके साथ हम डिड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस टेंस की सहायक क्रिया ओनली डिड होती है। तो दे डिड नॉट। फिर उसके बाद जाना करेंगे जी गो, निगेटिव वाक्य है तो पहला रूप ही चलेगा, यदि अफर्मेटिव होता तो हम दूसरा रूप लिखते। ही डिड नॉट गो, कहाँ गए। अब यहाँ तक क्या से तो उत्तर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें क्या से तो हमें कर्म मिलता है, और यहाँ पर स्थान की बात आ रही है। स्थान को ढूंढने के लिए हमेशा हम लोग कहाँ का प्रयोग करते हैं, वेयर शब्द लगाते हैं। तो यहाँ पर बाजार, वेयर, कहाँ गए, तो बाजार गए, गो टू मार्केट। अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप। और भी वाक्य देखना इसी तरह से, तो आप लोग पत्र नहीं लिखे, बच्चे विद्यालय नहीं गए, या बच्चे विद्यालय नहीं जाते थे। एक वाक्य और देखते हैं हम लोग, आप लोग पत्र नहीं लिखे। टेंस की पहचान तो हो गई। इसमें आप लोग, कौन पत्र नहीं लिखा, आप लोगों ने पत्र नहीं लिखा। यू माने तुम, या तुम लोग, या तुमने, या आप लोग, आप आपने शब्द होता है। यू डिड नॉट, यू डिड नॉट। अब लिखना की अंग्रेजी होती है राइट, सेकेंड फॉर्म होता है रोट, और थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। हम जानते हैं क्रिया के 5 रूप होते हैं। सुनने में तो आमतौर पर हम तीन ही रूप जानते हैं, लेकिन क्रिया के 5 रूप होते हैं। उन 5 रूपों में जैसे कि पहला रूप राइट, दूसरा रोट, तीसरा रिटेन। अब उसमें आती है बात, हम मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं जो चौथा रूप का काम करता है, और 5वां रूप होता है आईएन से मिला हुआ, राइटिंग जैसे को कहते हैं।
तो यू डिड नॉट राइट, पहला रूप, राइट, यू डिड नॉट राइट अ लेटर। इस तरह से हमें जो भी अनुवाद करने होंगे, निगेटिव में यदि वाक्य दिया गया हो तो हम सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएंगे, मुख्य क्रिया का इस टेंस के अनुसार मुख्य क्रिया का जो है रूप लिखेंगे, यदि पहला है तो पहला, दूसरा है तो दूसरा, जो भी लगता है, लेकिन इस टेंस में पहला लगता है हमने पहला लगा दिया। फिर कर्म इत्यादि को लिखते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं अगले सेंटेंस को। यदि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव में दिया गया हो, जो हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं पास्ट में टेंस, यदि इस टेंस का वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिया गया हो तो हम अनुवाद कैसे करेंगे? हम लोग तो जानते हैं कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वह दो तरह का होता है। एक होता है ए टाइप, जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव, और दूसरा होता है बी टाइप, जिसे हम लोग कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव। ए टाइप वाक्य हमेशा, ए टाइप के वाक्य, यह वाक्य हमेशा क्या से प्रारंभ होता है। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो उसका अनुवाद जो करने का नियम होता है हम यह अपनाते हैं। सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखते हैं, सहायक क्रिया, फिर उसके बाद कर्ता लिखते हैं, नंबर 2 पर हम कर्ता लिख देते हैं, फिर नंबर 3 पर मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, मुख्य क्रिया का पहला रूप, और नंबर 4 पर लिखते हैं कर्म, धन इत्यादि, और अंत में जो है क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते हैं। तो इस प्रकार से यदि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव ए टाइप का है तो उसका अनुवाद करने के लिए हम यह नियम अपनाते हैं। जैसे एक वाक्य देखते हैं, क्या वे लोग बाजार गए। अब हम तो देख ही रहे हैं कि शुरू वाक्य के प्रारंभ में ही क्या आ गया है, और टेंस की पहचान जो है हमारी पास्ट टेंस की हो रही है, और सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, वो भी क्या से है तो ए टाइप। यदि वाक्य हमारा ए टाइप का है तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले सहायक क्रिया, इस टेंस की सहायक क्रिया हमारी डिड होती है, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर डिड लगा दिए, जो क्या का बोध कराएगा। फिर उसके बाद कर्ता लिखते हैं, इस वाक्य में कर्ता वे लोग होती है दे, डिड दे, मुख्य क्रिया का पहला रूप, यह वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव में है, और इसमें क्रिया दी गई है जाना, और जाना की होती है गो, डिड दे गो, कहां गए, टू मार्केट, और अंत में यह क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते। इसी तरह और भी वाक्य देख रहे हैं, क्या मैंने जंगल में एक शेर देखा। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्या मैं जंगल में एक शेर देखता था, था ती थी ते थे, या ए अथवा आ ई ए जैसे हमारे शब्द मिल रहे हैं। टेंस हो गया पहचान, वाक्य की पहचान तो क्या से हो गई। आइए करते हैं अनुवाद। सबसे पहले सहायक क्रिया डिड, कर्ता आई, डिड आई, नंबर 3 मुख्य क्रिया, इसमें क्रिया हम देख रहे हैं, देखना, खाना, पीना, बोलना, डोलना, उठना, बैठना आदि सब हमारी क्रिया है जो हम करते हैं। यहाँ देखने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ क्रिया हमारी देखना, जिसको हम कहते हैं सी, डिड आई सी, क्या देखा, क्या से उत्तर मिल रहा है। इतने बड़े वाक्य में हम कैसे जानेंगे करता हमारा कर्म कौन सा है, हमने क्या देखा, उत्तर मिला शेर, डिड आई सी ए लायन। क्या के बाद हम कहां क्वेश्चन करते हैं, कहां देखा, जंगल में, डिड आई सी ए लायन इन द
फॉरेस्ट, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। और भी वाक्य देखना है। क्या मैंने किताब पढ़ा या पढ़ता था? क्या मैं किताब पढ़ता था? क्या मैंने किताब पढ़ा या मैं किताब पढ़ता था? अंत में क्वेश्चन मार्क। यदि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव में है, ये टाइप का है, तो हमने सबसे पहले सहायक किया डिड आई रीड, उसके बाद क्या? किताब, डिड आई रीड अ बुक, अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। यदि यही वाक्य हमारा बी टाइप में दे दिया जाए, तो उसका अनुवाद करने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ नियम में थोड़ा सा सुधार करना होता है। यदि हमारा वाक्य बी टाइप का हो जाएगा तो अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, प्रश्न सूचक शब्द होते हैं, सबसे पहले हम उनकी अंग्रेजी लिखेंगे, यानी हमारा नियम यहां बढ़ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्न, पहला नंबर बना हो जाए प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी। सबसे पहले हम लोग अनुवाद, फिर नंबर 2 हमारा हो जाएगा सहायक क्रिया, फिर उसके बाद हम लोग नंबर 3 पर लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर 1 पर प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर नंबर 2 पर लिखेंगे सहायक क्रिया, नंबर 3 पर लिखेंगे कर्ता, फिर उसके बाद हम लोग मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखेंगे, नंबर 5 पर लिखेंगे वही कर्मधान इत्यादि, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। एक वाक्य देखते हैं। वे लोग किताब क्यों पढ़ते थे? वे लोग किताब क्यों पढ़ते थे? अभी हम लोग देख रहे थे वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो रहा था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यही टेंस हमारा है, लेकिन सेंटेंस के बीच में जो है क्या, कब, कैसे जैसे शब्द आ रहे हैं, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो है प्रश्न सूचक शब्द को ढूंढते हैं। इस वाक्य में जो हमारा क्या है वह प्रश्न शब्द का सूचक है, तो हमने उसके लिए लिख दिया व्हाट। यहां पर व्हाट हो गया, फिर इसके बाद सहायक क्रिया डिड, यहां पर यदि हम वाक्य को शुद्ध रूप में लिखना चाहें तो वे लोग किताब में क्या पढ़ते थे, यह वाक्य साथ हमारा शुद्ध हो जाएगा, जिसको अनुवाद करने में हमें कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। तो सबसे पहले व्हाट डिड हमने कर दिया, व्हाट डिड दे रीड, मुख्य क्रिया रीड, फिर उसके बाद कर्म क्या, किताब, व्हाट डिड दे रीड, कहां, इन द बुक, किताब में, अंत में क्वेश्चन मार्क। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। हम लोग शहर में कहां घूमते थे? अब हम देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि यहाँ पर कहां शब्द आ गया है, तो यह कहां शब्द जो है प्रश्न सूचक शब्द का सूचक है, तो इसकी अंग्रेजी होती है वेयर। तो सबसे पहले हमने वेयर लिख दिया, वेयर, सहायक क्रिया डिड, वेयर डिड, हम लोग करता, इसकी अंग्रेजी होगी हमारी वी, वेयर डिड वी,
फिर उसके बाद घूमना, नंबर 4 पर लिखते हैं मुख्य क्रिया का पहला रूप घूमना का अंग्रेजी वॉक, WALK। वॉक कहाँ घूमते थे? शहर में, इन द सिटी। और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। और भी यदि वाक्य हमें करने हो ऐसे ही तो हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं। बच्चे विद्यालय में कब आते थे? अब क्वेश्चन लगा दिया। अब अनुवाद हमें करना है। सबसे पहले तो हम टेंस की पहचान करेंगे। ता था ती थी ते थे, पहचान तो हो गई हमारी पास्ट टेंस में। नंबर 2 पर हम फिर वाक्य पहचानेंगे। तो वह देख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगा है, कन्फर्म है, इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव में कैसा है, ए टाइप की बी टाइप? तो देख रहे हैं तो बीच में कब शब्द आ गया है, या क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हुआ है, तो ये तो बी टाइप का वाक्य है। यदि वो बी टाइप का वाक्य है तो इस वाक्य का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। तो यहां पर कब की अंग्रेजी व्हेन हो गया। नंबर 2 पर कहते हैं सहायक क्रिया लिखिए, तो हमने नंबर 2 पर सहायक क्रिया लिख दिया। नियम कहता है नंबर 3 पर कर्ता ढूंढिए अपना। कौन आते थे? बच्चे आते थे। व्हेन डिड चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन। नंबर 4 पर मुख्य क्रिया का पहला रूप। इस वाक्य में मुख्य क्रिया आना का पहला रूप कम। कहाँ आते थे बच्चे? क्या से तो उत्तर मिलने वाला नहीं है, तो हम तो कहाँ से प्रश्न करेंगे? विद्यालय में। कम इन द स्कूल। अब अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब एक प्रश्न और करते हैं, एक बात हम और करते हैं और देखते हैं कि यदि वाक्य में नहीं शब्द आ जाए, इसमें यदि इसी वाक्य में इंट्रोगेटिव में ही हमारा नहीं शब्द आ जाए तो हम उसको कहाँ लगाएंगे? तो इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी टेंस हो, यदि वाक्य दिया गया जो हमारा वाक्य है वह इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव दोनों में दिया गया है, तो हम सिर्फ इसी नियम का फॉलो करते हैं। केवल याद रखते हैं कि हमें कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। जैसे बच्चे विद्यालय में कब नहीं आते थे, और इसमें नहीं शब्द का प्रयोग हमें करना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा सेम नियम यही रहेगा, सिर्फ कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे। तो व्हेन डिड चिल्ड्रेन, कर्ता के बाद नॉट। व्हेन डिड चिल्ड्रेन नॉट कम इन द स्कूल। और यदि कहना हो हमें कि क्या, मान लो हमारा ये टाइप का वाक्य हो गया, उसमें नहीं शब्द आ गया, क्या वे लोग शहर नहीं गए? क्या वे लोग शहर नहीं गए? अब इसमें इस वाक्य में यदि हमें नहीं शब्द आ गया है तो अनुवाद करना है। सबसे पहले हम लोग सहायक क्रिया लिख देंगे, डिड। वे लोग दे, डिड दे, कर्ता के बाद नॉट, डिड दे नॉट। कहां गए? डिड दे नॉट, जाना गई जी, डिड दे नॉट गो। कहां नहीं गए? शहर नहीं गए। डिड दे नॉट गो टू सिटी, SCITY। अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यदि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, चाहे वह ए टाइप का हो चाहे बी टाइप का हो, यदि अनुवाद हमें करना हो तो उसके लिए जो है नॉट का प्रयोग हमेशा जो है कर्ता के बाद करते हैं। शेष नियम हमारा जो भी होता है ए टाइप और बी टाइप का, उसी का पालन करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि यदि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव में दिया गया है तो उसका अनुवाद हम कैसे करेंगे। एक बात बच्चों और आप लोगों को सीखनी है, कभी कभी क्या होता है हमारे दिए गए वाक्य में कभी नहीं आ जाता है, कभी नहीं।
यदि वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो उसका अनुवाद करने के लिए हम लोग देखते हैं कि यदि वाक्य शुद्ध शुद्ध निगेटिव में दिया गया है, वह कभी नहीं लिखता था, वह कभी नहीं खेलता था, वह कभी नहीं हंसता था। अगर ऐसे वाक्य दिए रहे होंगे तो उसका अनुवाद करने का जो नियम होता है वह अफर्मेटिव के नियमानुसार होता है। जैसे आइए हम एक वाक्य देखते हैं। जैसे वह कभी नहीं खेलता था, वे लोग कभी नहीं झूठ बोलते थे। अगर इस वाक्य का हमें अनुवाद करना हो तो हम देख रहे हैं कि इस वाक्य में कभी नहीं आया है। यदि टेंस की पहचान तो हम कर ही ले रहे हैं, या पास्ट टेंस हमारा है। सेंटेंस में तो भले ही नहीं को देख करके हम कह रहे हैं निगेटिव है, लेकिन कभी नहीं वाक्य में आने पर वह नियम अफर्मेटिव के नियमानुसार होता है, उसका अनुवाद। तो इस वाक्य को देखिए, यहां पर कर्ता पहले वह, ही। अब अफर्मेटिव के नियमानुसार सब तो हम तो मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लिखते हैं, सहायक का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ही नेवर, कभी नहीं, नेवर। अब खेलना अंग्रेजी होती है प्लेड, ही नेवर प्लेड, प्लेड, वह कभी नहीं खेलता था। दूसरा वाक्य, वे लोग कभी नहीं झूठ बोलते थे। रियल में देखा जाए जो कभी नहीं शब्द होते हैं हमारे, वह अफर्मेटिव के ही एक तरह के सूचक होते हैं, क्योंकि नहीं में तो एक आशा होती है। वह फूल नहीं तोड़ता है, हो सकता है कल तोड़ ले, लेकिन वह कभी नहीं तोड़ता है, यह एकदम पूर्ण विश्वास है कि भाई कभी नहीं तोड़ता है। तो एक तरह से हमें आशा करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर जो है या कभी नहीं आने से यह वाक्य हमारा अफर्मेटिव का सूचक दिख रहा है। इसके लिए हम नेवर का प्रयोग करते हुए दे नेवर, अब दे नेवर झूठ बोलना, दे नेवर टेल ए लाई। यहां पर जो है दे नेवर टोल्ड ए लाई कर देंगे, टोल्ड, दे नेवर टोल्ड ए लाई, क्योंकि यहां पर कभी नहीं शब्द आ गया है तो इसका नियम अफर्मेटिव के नियमानुसार होगा। अफर्मेटिव के नियमानुसार हम देखते हैं मुख्य अगर सेकंड फॉर्म लगता है तो यहाँ पर टेल का दूसरा रूप टोल्ड होता है। इस प्रकार हमारा अनुवाद हो गया दे नेवर टोल्ड ए लाई। यदि आप लोगों ने इस टेंस को समझ लिया है तो मैं नीचे कुछ वाक्य दे रहा हूं, अपनी समझ को परखने के लिए इस सेंटेंस को करने का आप प्रयास करें। और इसी के बाद मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू, नमस्कार।